सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर वैली से। अभी हम हैं गोंडार गांव में और सुबह के करीब 5:15 हो रहे हैं। डोली की आज तैयारी है गोंडार गांव से मधमहेश्वर धाम तक जाने की। द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर जी की डोली गोंडार गांव से प्रस्थान कर चुकी है मधमहेश्वर धाम के लिए। गोंडार से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे है बंतोली संगम, जहाँ पे कि मधुगंगा और मोरकंठा नदी का संगम है। मधमहेश्वर धाम के इस रूट पे आपको रास्ते में रहने खाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये है लोअर बंतोली, अभी एक अपर बंतोली भी आएगा। भगवान जी की डोली अभी पहुंची है अपर बंतोली में। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है डोली के साथ चलने में। अगर आप अकेले चलते हो तो रास्ता आपको बहुत लंबा लगता है, थकान वाला लगता है, लेकिन डोली के साथ चलने में ना रास्ते का पता ही नहीं लगता है। अकतौली धार से मधमहेश्वर धाम तक आप डायरेक्ट घोड़े कचर से भी जा सकते हैं। उनका रेट है 3000 रुपये ऊपर जाने का, वापसी का भी अकतौली धार तक 3000 रुपये। जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां दिखाई देने लगी हैं। खड्डरा में पहुंचते ही धूप की पहली किरण हम पे लग चुकी है। अब इसके आगे पूरे रास्ते भर में लगभग धूप रहेगी, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी यहाँ पे भी डोली थोड़ा सा विश्राम करेगी। आगे मधमहेश्वर धाम की ओर लाइट नहीं है। यहाँ पे लोगों ने सोलर पैनल से जुगाड़ करा रहता है, इन्वर्टर लगाए रहते हैं सोलर पैनल वाले, तो बस व्यवस्थाएं बनी हैं। फ्यूचर में हो सकता है यहाँ लाइट भी आ जाए। पिछली बार मैं कपाट बंद होने के टाइम पे आया था मधमहेश्वर धाम, और इस बार कपाट खुलने के टाइम पे, तो जो आसपास का माहौल है ना बिल्कुल अलग है। उस टाइम जो घास है वो सूख रही थी, इस टाइम घास हरी होती जा रही है। जहाँ पे हमारे ताऊ जी हैं, इन्होंने दोखा पहना हुआ है। ये हमारा पारंपरिक पहनावा है, भेड़ बकरियों की जो ऊन से बनता है। घर में हाथों से बनाते हैं इसको। दीपक के दादाजी भी जानते हैं इसको बना के, और हम भी अपने लिए ज़रूर खरीदेंगे एक दिन। यहाँ पे गोंडार गांव की जो चाची ताई लोग हैं वो भी लगी हैं मधमहेश्वर यात्रा की तैयारी पे। ये लेना आई ग्रजे का तो यात्री तैयारी होटल था आप लोगों? अच्छा, अब जनी यो मती जन तुम्हारा होटल में कथे आदमी तो व्यवस्था से 10-11 आदमी। अच्छा, यात्रा कमर चल दी ठीक ठाक, मतलब हमेशा यात्री होना ना। अच्छा, तो इन लोगों का रोज़गार का साधन ये है। वहाँ होटल हैं, यात्रियों के रहने की खाने की व्यवस्थाएं करते हैं, इन्हीं से इनका रोज़गार चलता है। सोचिए इतनी चढ़ाई पे इतना बड़ा बोझा ले जाना, वहाँ व्यवस्था करना भी बहुत ज़रूरी है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं नानू में। यहाँ से मधमहेश्वर धाम रह गया है 5.5 किलोमीटर। अब चढ़ाई बढ़ती जाएगी धीरे धीरे और धूप भी बढ़ती जाएगी, तो सफ़र है वो भी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। बस यहाँ से पानी पी के थोड़ा अपने को हाइड्रेट कर देते हैं। ये वाला जो पैच है ना ट्रैक पे सबसे हार्ड है, और जब भी आप इस ट्रैक पे आएँ थोड़ा सा मतलब स्टेप बना के चलें हल्के हल्के कदमों से। यहाँ रास्ते पे ज़रा चढ़ाई ज़्यादा है, और ठीक सामने यहाँ से गुप्तकाशी भी दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा सा जंगली फल है, इसको बोलते हैं खेरू। इसको हम ज़रा चख लेते हैं कि कैसा हो रहा है। नॉर्मल है, जैसे वो होता है ना किरमोड़ होता है, सेम। रास्ते में आगे बढ़ते हुए आजकल लोकल लोगों के पास से आपको काफल ज़रूर मिलेंगे अगर आजकल आते हैं आप तो।
रास्ते में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमको काफ़ी लोकल लोग मिल रहे हैं जो कि गोंडार गांव से हैं। सभी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, किसी का होटल है, किसी की दुकानें हैं। बाकी यहाँ पे अपने व्यूअर भी मिले, सभी अपनी वीडियोस देखते हैं। रास्ते में ऐसी फिक्स जगह रहती हैं जहाँ पे भगवान जी की डोली थोड़ा सा रुकती है, वापसी के टाइम पे भी और जाते हुए भी। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं कून चट्टी में। यहाँ पे भी भगवान जी की डोली थोड़ा विश्राम करेगी, चाय पानी की व्यवस्था होगी, फिर बढ़ पड़ेंगे आगे की ओर। इस रूट पे अगर आने वाले टाइम पे यात्री लोग ज़्यादा आएंगे तो एक दिक्कत मुझे लगी है, पानी तो हर जगह पे है लेकिन वॉशरूम की सुविधा नहीं है। सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि लेडीज़ आती हैं, दूर दूर से यात्री लोग आते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते हैं, जो बुरांस हैं उनके कलर भी चेंज हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ बुरांस खिले होंगे, यहाँ थोड़ा सफ़ेद टाइप के बुरांस होते हैं, हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं अभी। इनको हमारी लोकल लैंग्वेज में स्यमरू बोलते हैं। हमने अपने साथ खूब सारी कैंडीज़ और चॉकलेट रखी हुई हैं। घर में तो खाई नहीं जाती कैंडी, लेकिन ट्रैक पे ना इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रास्ते में तो बहुत कम यात्री लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे हम मधमेश्वर धाम से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे पहले पहुँचे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यात्री लोग आए हुए हैं, लोकल लोग भी हैं। यहाँ पे भगवान जी की डोली काफ़ी लेट तक रुकती है और इसका भी कुछ महत्व है, वो पुजारी जी बताएंगे आपको। यात्रा के टाइम पे, स्टार्टिंग और लास्ट के टाइम पे PWD डिपार्टमेंट के द्वारा ये व्यवस्था करी रहती है। यहाँ पे नाश्ते पानी की, जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी यहाँ पे नाश्ता करते हैं। मध्य हिमालय में स्थित पंच केदार में द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर का यह दिव्य स्थान, आज वह सुअवसर आ गया है जिस घड़ी के लिए भक्तों का इंतजार 6 माह की राह तक रही थी। और आज इस दिव्य मुहूर्त का और दिव्य दिन का वह समय आ गया है जिस दिन बाबा अपने दिव्य धाम में पहुँचे। इस स्थान को देव दर्शन कहा जाता है। देव दर्शन माने जहाँ से भगवान शिव के शिखर के दर्शन होते हैं उसको देव दर्शन कहा जाता है। और यहाँ की यह परंपरा है कि भगवान जी का जो विग्रह स्वरूप है, जो डोली यात्रा है, यहाँ पर विराजमान रहेगी। जो दिव्य हिमालय में स्थित मंदिर है वहाँ पर हक उधारे जो थोक भंडारी बोलते हैं, वह प्रातः काल से ही आज पूरे इस कपाट खोलने की उद्घाटन के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। तो उनकी कुछ परंपराएं रहती हैं जो गुप्त रहती हैं, वो अपने उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। और भगवान शंकर जी का, मधमेश्वर जी का जो गुप्त भंडार है, उसको वहाँ से भगवान के सभी पूजाओं की वस्तुओं को बाहर निकालकर प्रांगण में रखते हैं। और जब तक वहाँ का कार्यक्रम पूरा संपन्न नहीं होगा तब तक भगवान शिव की जो डोली है, जो यह उत्सव यात्रा का विग्रह स्वरूप है, इसी देव दर्शन में भगवान उस शंख ध्वनि का इंतजार करते रहेगा जब तक वहाँ से जो थोक भंडारी हैं वह वहाँ से शंख ध्वनि करेंगे और यहाँ से भगवान की जो डोली है उस अपने धाम में पहुँचेगी। और वहाँ जाने के बाद भगवान अपने दिव्य मंदिर के 3 प्रदक्षिणा करेगी और गर्भगृह में भगवान का विग्रह जाएगा। और आज के दिन से ही कपाट जो खुलने का, और आज से इस धर्म दर्शनार्थियों के लिए, सभी भक्तों के लिए बाबा मधमेश्वर के 6 माह कपाट खुलने का और दर्शन करने का सुअवसर प्रदान होगा। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। फाइनली भगवान जी की डोली मधमेश्वर मंदिर में पहुंच चुकी है। आज से यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। अब अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ भगवान जी के दर्शन के लिए तो आ सकते हैं। भगवान मधमेश्वर जी के मंदिर में अभी दर्शन भी कर लिए हैं और यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन आज आए हुए हैं जो कि दर्शन कर रहे हैं। पहले ही दिन हमने भी दर्शन कर लिए हैं और कल सुबह हम पूजा करवाएंगे अच्छे से। बिल्कुल मतलब यहाँ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जो भी है। अब हम लंच करने के लिए निकल पड़ते हैं। मधमेश्वर धाम में लाइट नहीं है तो यहाँ सोलर पैनल से ही काम चलाते हैं। बाकी हमने यहाँ पे भी लंच कर दिया है।
इसके बाद करते हैं इस वीडियो की एडिटिंग, आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिए वीडियो। शाम को आरती में बैठेंगे मस्त मज़े से।